हंसनगर में यश नाम का एक शातिर चोर रहता था, जो अपनी अजब गजब चोरियों की वजह से मशहूर था। इस नगर का महापौर विक्रम बहुत ही घमंडी और अभिमानी व्यक्ति था। हे साधारण मनुष्य, तुम्हारी मेरे सामने पीठ खड़ी करके खड़े होने की हिम्मत कैसे हुई? महापौर जी, माफ कीजिए, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आप मेरे पीछे खड़े हैं। सुनिए सुनिए, वह शरारती यश फिर से हाथ साफ कर गया। इस बार उसने महापौर की सोने की जूतियां चुरा लीं और मजेदार बात ये कि जब महापौर उन्हें पहने हुए थे। सज्जनों, क्या शानदार रात है ना? पर मुझे कहना पड़ेगा, ये जूतियां मेरी पोशाक से मेल नहीं खाती, इसीलिए मैं इन्हें अनाथालय को दान कर रहा हूं। तू गिर चुका है यश, अब समर्पण कर। गिर चुका? ओह, मैं बताना भूल गया। मुझे पहरेदार, दीवारें और नियम पसंद नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो भाषण दे रहा था। मेरे पैर अभी भी गर्म हैं, लेकिन जूतियां गायब हैं। मेरी सोने की जूतियां के बदले किसी ने मुझे यह काली जूतियां पहना दी। सोने की जूतियां? यश, हमें भोजन चाहिए, आभूषण नहीं। अरे माता जी, सोने से भोजन खरीदा जाता है, और मैंने सुना है कि महापौर इन जूतियों को वापस पाने के लिए अच्छी खासी रकम देने को तैयार हैं। मैं जल्द ही खाने पीने का सामान लेकर लौटूंगा। यश भैया, आप सबसे अच्छे हो। क्या अगली बार आप हलवाई की दुकान से मिठाइयाँ ला सकते हैं? पिछली बार भी मेरी दुकान से मिठाइयाँ गायब हुई थी। इस बार मैं उसे पकड़ियच लूंगा। अरे हलवाई जी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मिठाइयाँ बच्चों के लिए हैं। यश हलवाई की मुंह पर आटा फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। नगरवासी हंसी रोक नहीं पाते क्योंकि यश ने महापौर की मूंछें नींद में काट दी थीं। महापौर जी, अब आप ज्यादा जवान लग रहे हैं। हम देखते हैं कि पंडित जी का तोता रामायण का पाठ करता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि, भजहूं भजहिन जेहि संत। अरे मेरा तोता कहाँ गया? वो तो रोज रामायण सुनाता था। यश पेड़ पर छुपकर तोते को गीता का पाठ सिखा रहा था। तभी तोता बोलता है, बोलो हरे कृष्णा, पहरेदार मूर्ख हैं। ये सुनते ही पहरेदार गुस्से में आकर के यश के पीछे दौड़ने लगते हैं। यश बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर के वहां से भागता है। चलो, सारे कपड़े धो दिए और आधे कपड़े सूख गए, मगर मेरा गधा कहाँ गया? वह सवेरे से नहीं दिखा। कहीं किसी ने उसे चुराया तो नहीं? हे भगवान, मेरा गधा! अरे, मेरी लुंगियां, साबुन की टिकिया और वो पीतल की बाल्टी जिसमें चाय पीता था, सब गायब। क्या ये नगर अब गधों को भी चुरा लेता है? धोबी दौड़ते हुए पूरे नगर में गधे को ढूंढता है। लोगों के पास जाकर पूछता है, अरे भाई, तुमने मेरा गधा भी देखा क्या? जो जरा अकड़ कर चलता है और कभी कभी सोचता है वो घोड़ा है। क्या वही गधा जो आज ताज पहनकर बैठा था और नगर में घूम रहा था? ताज? मेरा गधा राजा बन गया? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या कहना चाहते हो कि गधा भी ताज पहनता है? नगर की सड़कों पर एक भव्य जुलूस चल रहा है। आगे आगे गायक मंडली, पीछे पीछे ढोल नगाड़े और बीच में एक शानदार गधा जिसके सिर पर चमचमाता ताज। उसके चारों ओर लोग नाच रहे हैं। नगरवासियों, आज का दिन ऐतिहासिक है। हमारे प्यारे गधाधिराज पहली बार गधा मानव संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। अब यह गधा सिर्फ बोझ नहीं, गधों का नेतृत्व करेगा। गधों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ यह गधा खड़ा होगा। अब से यह गधा नगर के लिए गधों का दूत होगा। हर सोमवार को नगर के चौक में
ये सार्वजनिक रूप से ढिंचू संवाद देगा। मेरा गधा अब जनता का प्रिय है। ये वही गधा है जो मेरे कपड़े खा जाता था। अब देखो, लोगों के दिल खा गया। सेनापति, मुझे मेरा मुकुट कहीं मिल नहीं रहा। कहीं मेरा मुकुट चोरी तो नहीं हो गया? महापौर जी, मुझे माफ कीजिए। मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर बहुत ही शर्मसार खबर है कि गधे को आपका मुकुट पहना करके पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। किसकी हिम्मत हुई यह दुस्साहस करने की? कौन है वही जिसको अपने प्राण प्रिय नहीं है? एक राजा की सम्मान को गधे का सम्मान बना करके नगर में घुमाया जा रहा है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? महापौर जी, वह शातिर चोर यश यह सब काम कर रहा है। वही गधे को मुकुट पहना करके नगर में घुमा रहा है। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर वह हमेशा बच जाता है। यश महल के गेट पर मुकुट को रख करके जोर से चिल्लाता है कि यह मुकुट किसका है और वापस चला जाता है। यश पूरे नगर के लोगों को बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र होने के लिए बोलता है। गांव की इस भीड़ में पुराने चोर, झेपकतरे, नकली बाबा सारे के सारे शामिल थे। दोस्तों, मैंने जीवन भर चोरी की, लेकिन वो चोरी कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि व्यवस्था को आईना दिखाने की थी। अब समय है बदलाव का। अब हम अपनी चतुराई, चालाकी और कला को सही दिशा देंगे। हम राष्ट्रीय पुनर्वास चोर संघ बनाएंगे। क्या चोर संघ? हाँ महापौर जी, ये संघ हर चोर को एक नया पेशा देगा। झेबकतरों को बनाएंगे फुर्तीले पोस्टमैन, तिजोरी तोड़ने वालों को देंगे लॉक खोलने के कानूनी कॉन्ट्रैक्ट, और नकली बाबाओं को असली योग गुरु की ट्रेनिंग देंगे। इसलिए महापौर जी, आपको भी यहां बुलाया गया है ताकि आप भी हम लोगों की मदद करें। यह बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। यश ने इससे न केवल चोरी और जेबकतरी जैसे अपराध कम होंगे, बल्कि हमारे नगर में रोजगार बढ़ेगा। अगर सचमुच में ऐसा हो जाए तो बहुत ही खुशी की बात है। भीड़ ताली बजाती है। चोरों के चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। यश भैया, आपने आज हमें इज्जत दी है, अब हम समाज को लौटाएंगे। और अब से हम कोई तिजोरी नहीं तोड़ेंगे, बल्कि गरीबों के लिए रोजगार खोलेंगे। हर गलती सुधार का मौका चाहती है, और हर बदमाश में एक बहादुर छिपा होता है। बस कोई उसे दिशा दिखा दे। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि बुराई को अगर सही राह दिखे तो वह समाज की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।